मनोज गेरोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन। मनोज सर, क्या देश को एक नई वैक्सीन पॉलिसी की जरूरत है, या अभी जो रणनीति तैयार की गई है जिस आधार पर अभी हर राज्य को वैक्सीन बांटा जा रहा है या भेजा जा रहा है या कहा गया है कि आप खरीद लीजिए, आप मंगवा लीजिए, वो पॉलिसी ठीक है? देखिए विद्या, ऐसी बात है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होनी चाहिए। और अब अपने देश की नहीं बल्कि बाहर की भी अगर हम बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां भी फेडरल गवर्नमेंट ही पूरा ये प्रोक्योर करती है और प्रोक्योर करने के बाद फिर सारे स्टेट्स को देती है। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि पूरी की पूरी जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को बोल भी दिया कि आप ये सारी की सारी आपकी जो अपनी रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की, वो बाहर से खरीद के पूरी करो या देश के अंदर से खरीदो। अगर हम देखें तो उनके पास एक तो रिसोर्सेज नहीं है कि वो बाहर की कंपनियों से डायरेक्टली डील करें। अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है। सीरम इंस्टीट्यूट की प्रोडक्शन कैपेसिटी आज की डेट में सिर्फ 7 करोड़ पर मंथ की है और भारत बायोटेक की सिर्फ उतनी है, 1 करोड़ की है। अगर ये इम्प्रूव भी होती है तो भी 3-4 करोड़ से ऊपर इनकी एडिशनल कैपेसिटी अगले 2-3 महीने में होने नहीं वाली। और आपने देखा होगा कि जब इन्होंने 18+ के लिए खोला, तो जब स्टेट्स ने सीरम इंस्टीट्यूट को बोला तो कई स्टेट्स को सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम लोग जुलाई से पहले आपको सप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिक हमारा जो फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। इस पॉलिटिकल इशू के कारण जितना फंडिंग हमें वैक्सीनेशन ड्राइव में करना चाहिए था वो हम लोग कर नहीं पाए। हमें काफी गवर्नमेंट को ही ये फंडिंग करनी चाहिए थी। अगर हम अमेरिका की बात करें तो मई 2020 में अमेरिका में वही हालत थी जो आज की डेट में हमारे देश में है। लेकिन उन्होंने उसी समय $20 बिलियन एयरमार्क करा अपने वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, और उन्होंने जो ये पैसा खर्च किया है, ये एडवांस उन्होंने ऑर्डर दिए, क्लिनिकल रिसर्च, R&D, उन कंपनीज का जो रिस्क होता है R&D में और क्लिनिकल ट्रायल्स में, वो सारा का सारा रिस्क गवर्नमेंट ने कवर करा। किसी कंपनी को $1 बिलियन दिया, किसी कंपनी को $2 बिलियन दिया। तो ये सारा का सारा तो इस तरीके से बाहर की गवर्नमेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया और तब स्थिति कंट्रोल में आई। तो हमारे देश को भी हमारा एक तो माइंडसेट ये है कि हम लोग हेल्थ में खर्च नहीं करना चाहते, तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो। तो वो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें इन्वेस्टमेंट अपने देश में वैक्सीनेशन में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है सर, बाहर के उदाहरण को लेकर हम एक नई रणनीति बना सकते हैं। डॉक्टर चहल, क्या मुफ्त में वैक्सीन लोगों को मिले? और लगता है कि ये एक जायज सवाल है, और ये सवाल ऐसा सवाल है जिसका उत्तर केंद्र सरकार को खुद ही दे देना चाहिए। केंद्र सरकार को यह मानकर चलना चाहिए कि पूरे देश में अगर महामारी है और इस महामारी से देश की जनता को निकालना है तो फिर मुफ्त में वैक्सीनेशन जरूरी है। मनोज जी हमारे साथ डॉक्टर चहल नहीं है, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं कि क्या मुफ्त वैक्सीन की मांग जायज है और कितनी जायज है सर ये? दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार को यह पहल अब कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं आता हूं संजय जी आपके पास। देखिए, ऐसा है कि 45+ वालों के लिए तो जो ड्राइव है वो मुफ्त है ही, इसमें तो कोई शक की मतलब ये तो हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। लेकिन जो पैसे देने की बात है वो 18 और 45 से बीच के जो लोग हैं उनके लिए है कि वो उन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली खरीदेगी। लेकिन देखिए विद्या, एक और चीज है, हम लोग अपने पब्लिक को मुफ्त दें या सब्सिडाइज रेट में दें, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि जो कंपनियां जो इसको प्रोड्यूस कर रही हैं उनको हमें कम पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इसके नए वेरिएंट आने वाले हैं और R&D एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। R&D में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। और और हमारे देश में जो एक और जो मेजर प्रॉब्लम है, जो कि हिस्टोरिकली चली आ रही है और आज की डेट तक चेंज नहीं हुई है, हम लोग R&D में पैसा खर्च नहीं करते हैं। आज की डेट में भी हमने 100,000 करोड़ रुपीस अपना पिछले बजट में वैक्सीनेशन के लिए रखा, तो उसमें से जो R&D का जो खर्चा है वो सिर्फ 900 करोड़ का है। जबकि आप देखें कि एक कंपनी को ही $बिलियंस अमेरिकन गवर्नमेंट ने सिर्फ R&D के लिए दिया है। जी सर।